प्रेम से दोनों हाथों की सेवा करते हो। हरि बोल। मूलं प्रकृति शरणं परमेश्वरि शरणं रसधार परावार राधा भाव शरणं रसधार परावार राधा भाव शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा शरणं ना भावे मन माखन मिश्री ना प्रियो मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री ना प्रियो मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई और मिठाई ना मन भावे माखन मिश्री ना कोई और मिठाई हमारी जी बढ़िया न भावे राधा नाम मनाई हमारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम बनाई विश्वभान की लड़ी तो गुड़ धानी लागे महारानी लागे मन करो करो जमुना नीरो पानी लागे करोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना नीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भरोड़ी रानी लागे महारानी लागे मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे करोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना नीरो पानी लागे ओ माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे माने खारो खारो यमुना नीरो पानी लागे ओ माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे माने खारो खारो यमुना नीरो पानी लागे माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे माने खारो खारो यमुना नीरो पानी लागे माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे माने खारो खारो यमुना नीरो पानी लागे पानी लागे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत आधार जगत की पालनहार मम प्राणाधार साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समक्ष विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज मंचस्थ विराजमान विद्वत विप्रगण विद्वत संगीत मंडल परीक्षित आसन पर विराजमान श्री भगवान के कृपा पात्र भक्त अजीत भामा जी सपत्नी और समस्त भामा परिवार श्री भगवान की लीलाओं की प्यास लिए हुए दूर दूर से पधारे हुए श्री भगवान के
अपनी अभिन्न आत्माओं, भक्ति स्वरूप माताओं, शक्ति स्वरूप बहनों, कलयुग चल रहा है, आप सबको विदित है। ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई ये चतुर्युगी, ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई ये चतुर्युगी चलती चली आ रही है और समय समय पर बदलाव होता है। महाराज कलयुग चल रहा है और यूं कह लीजिए कि कलयुग अभी प्रारंभ हुआ है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कलयुग की जो उम्र है कुल 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी तक केवल 5200 वर्ष बीते हैं। 4,32,000 वर्ष में से केवल 5200 वर्ष बीते हैं, तो हमारे आसपास क्या हाल है आप विचार कर सकते हैं। एक दूसरे से कोई प्रसन्न नहीं है, दूसरे की कीर्ति किसी को सुहाती नहीं, बात बात पर झगड़ा होता है और यहाँ तक घरों में कलह बढ़ती चली जा रही है। आसपास इतने जिनको हम सोच नहीं सकते इस तरह के महाराज कार्य देखने को मिल रहे हैं। अभी अभी आपने देखा होगा मेरठ का एक कांड, जिसमें एक पत्नी ने पति के 15 टुकड़े कर डाले और ड्रम में भर करके रख दिया। प्रेम से बोलो। अनेक अनेक प्रकार की, सज्जनों हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है कि आखिर हमारे समाज को हो क्या गया है। किसमें हिम्मत है 15 टुकड़ा करने की, और वो भी स्त्री में। ये क्या चल रहा है, कितना बदल गए हैं हम। सज्जनों, ये कलयुग का प्रभाव है और जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ेगा और क्या क्या होने वाला है वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये बात और है कि जो पीढ़ी अभी है वो उस समय तक नहीं रह पाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। कलयुग में इतना भयंकर ये दुनिया में चल रहा है और कलयुग अभी एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक है। विचार कीजिए, जब ये बच्चा बालक है तब इसका ये हाल है, और जब ये अपनी जवानी पर आएगा तब हमारे समाज में क्या क्या होगा आप सोच नहीं सकते। इतना भयंकर समय हमारे जीवन में आने वाला है। सज्जनों, कैसे बचेंगे? चारों तरफ हृदय जल रहे हैं, सबके हृदय में आग लगी है। ये बात और है कि वो अनेक प्रकार की हो सकती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे ही बोलो राधे राधे। ये लकड़ी जल्दी से बैठ जा, मकोड़े तो कहीं और बैठ जा जहाँ ना हो। हाँ, तुम लोग मकोड़े ऐसे बोलते हो, मुझे लगता है पकोड़े। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। और ये खाने पीने की बातें ब्राह्मण के आगे करना ठीक नहीं है, वो भी जब कथा कर रहा हो, क्योंकि पानी में मुंह आ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। मुंह में पानी, आप ठीक कर लेना शब्द को। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतना भयंकर समय हमारे जीवन में आने वाला है, तो सज्जनों कभी आप अपने बारे में विचार कर लो, दूसरे के बारे में नहीं। जो हमारी परंपरा बन गई है कि हम दूसरे के बारे में विचार करते हैं, लेकिन अपने बारे में कभी किसी ने विचार नहीं किया, और किया होता तो फिर उसका उद्धार हो गया होता। हमारा केवल प्रश्न होता है दूसरे के लिए, कोई मिले, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, हैं? कभी आपने पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ? ये कभी अपने आप से विचार करना और प्रश्न करना। सज्जनों, जानने की आवश्यकता है अपने आप को
दूसरे को नहीं। जिस दिन ये जीव अपने आप को जान लेगा उस दिन समझ लेना कि वो परमात्मा को पहचान लेगा। महाराज इतना भयंकर समय, तो फिर क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर बताया कि ऐसे भयंकर समय में जीव को भगवान के चरणों का सहारा लेना चाहिए, भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए। और आपको मैंने विशेषता कलयुग की बताई। ये तो दुर्गुण है कि चारों तरफ हाहाकार मचेगा, लोगों के हृदय में आग लगेगी, लेकिन बोलो, बात कर लो, माइक में कर लो, मुझे भी सुनाई दे, औरों को भी सुने। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद कहरवा है सीधा सीधा जो बजा रहे हैं, जब से बड़ा और बड़ा बड़ा हो गया। सबसे मिलके चलो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, सभी गाइए प्रेम से। गोपाल चले आओ, हे मुरली मनमोहन, नंदलाल चले आओ, मुरली घर मोहन, नंदलाल चले आओ। जय जय श्री राधे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। इतना भयंकर समय जीवन में चल रहा है। और आपको बता दूं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो कलयुग है ना, इसके साथ दुर्गुण भी है तो फिर गुण भी है। हाँ, हाँ, हाँ। कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा कोई दूसरा युग नहीं हो सकता है। महाराज सतयुग में हजारों हजारों वर्षों तक ये ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, तो पर भी भगवान मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन आज कलयुग में शिव भगवान का स्वयं कहना है कि आप प्रेम से मेरा भजन करो तो मैं आपके सामने आकर के खड़ा हो जाऊंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, ऐसे ही बोलो राधे राधे।
कलयुग जैसा दूसरा युग नहीं हो सकता। पल्ला झाड़ने की आवश्यकता नहीं है। हर बात में कह देते हो काई करा महाराज, कलयुग चल रहा है। कलयुग में सद्गुण भी है अगर आप करना चाहें तो। महाराज, भगवान की भक्ति का सहारा लेना आवश्यक है कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। श्री भगवान का नाम यदि आप अपनी जिह्वा से लेते हैं तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। महाराज, भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और जब लंका पर चढ़ाई की पुल बनने लगा तो महाराज आपने देखा होगा रामलीला में और भी रामायण में कि वानरों ने पत्थरों का पुल बनाना प्रारंभ किया और कार्य क्या कर रहे थे, केवल राम सावधानी घटी तो फिर दुर्घटना घटी। और वैसे भी 1 2 3 सीटों पर बैठे वालों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हाँ, बस में लिखा होता है 1 2 3 सीटों पर बैठने वाले को ना तो बात करनी चाहिए और ना ध्यान इधर उधर करना, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, अगर मान लो बस में आप बातें करोगे तो क्या हो जाएगा, ड्राइवर का ध्यान भंग हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको बताइए फिर एक्सीडेंट है। इसलिए जब आप यहाँ बैठे ना तो इधर उधर नहीं, सिर्फ कथा में ध्यान रखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ मिले। बाकी तुम्हारी मर्जी। महाराज, युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री राम ने सागर पर पुल बनाया और ये सूचना गुप्तचरों के माध्यम से रावण की धर्मपत्नी को मिल गई। क्या नाम था उनका? रावण की पत्नी का नाम बताओ। बोले हमें तो अपनी का पता नहीं है, दूसरे की क्या बताएं, है ना? प्रेम से बोलो। रावण की धर्मपत्नी का नाम था मंदोदरी। कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ की रहने वाली थी? वहीं की थी जहाँ पर 15 टुकड़े करे गए हैं, मेरठ के। इसका नाम पहले मैं राष्ट्र था, मैं दानव की नगरी थी। महाराज, इसका नाम अपभ्रंश करके अब मेरठ हो गया और आज भी बिल्वेश्वर मंदिर मेरठ में है शंकर जी का, जहाँ पर ये मंदोदरी पूजा करने के लिए जाते थे। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज, उनको पता लगा अपने गुप्तचरों के माध्यम से कि मेरे पति ने जिससे शत्रुता ली है वो इतना बलशाली है कि उसके नाम को वानर पत्थरों पर लिख करके